नमस्कार दोस्तों, तेजस्वी शर्मा का एक बार फिर से आदाब, प्रणाम और संध्या काल में आपका एक बार फिर से अभिवादन है। आज हमारा रिवाइंड द माइंड प्रोग्राम नए प्लेटफॉर्म के ऊपर है और आप सभी का आशीर्वाद बस मिलने वाला है मुझे। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और जो एनर्जी, जो एंथुसियाज्म और इसके साथ-साथ जो आपने पकड़ बनाने की कोशिश की है इस कार्यक्रम को, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और यही एक उम्मीद है जिसकी बदौलत ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और साथ में आप लोगों का दिया हुआ हौसला मुझे और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। थैंक यू वेरी मच सो नाइस ऑफ यू। एक व्यूअर जुड़ चुके हैं, हमारे पहले व्यूअर, देखते हैं कौन आते हैं व्यूअर। अपने कमेंट्स आप जारी रखिएगा और ये सिलसिला है निरंतर चलने वाला और ठीक अभी हमारे पास वक्त हुआ है 7:15, यानी कि एटलीस्ट 40 मिनट्स तक हम निरंतर धारा प्रवाह इस कार्यक्रम के अंदर जुड़े रहेंगे दोस्तों। और आप लोगों का शुभाशीष, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, आप लोगों के जवाब मिलते रहेंगे। दिस इज अ गेम शो रिवाइंड द माइंड, और रिवाइंड द माइंड में आप जितने भी प्यारे प्यारे बड़े बड़े मेरे बड़े भाई बहन और उसके साथ साथ छोटे साथी यहाँ जुड़े हैं, उन सभी का एक बार अभिवादन। अभिषेक ठाकुर जी सबसे पहले जुड़े हैं आज, धन्यवाद अभिषेक ठाकुर जी, नए प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वेल डन, वेरी नाइस। रमाकांत लाल जी भी आ चुके हैं, इसका मतलब है मेरा मैसेज आप तक ठीक पहुंच चुका है। वेरी गुड रमाकांत जी, गुड इवनिंग। अभिषेक ठाकुर जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। रिवाइंड द माइंड गेम बहुत ही मजेदार रहेगी। आप लोगों का जो व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है, ये हमारे लिए एक हौसले वाली बात है। और साथ साथ में मैं निवेदन करूंगा कि आप शेयर भी करते रहेंगे, और शेयर करना आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है, यू नो वेरी वेल। जैसा कि आपने 2-3 दिन पहले किया था, काफी हंड्रेड्स शेयर्स किए थे आपने इस प्रोग्राम के, उसी तरीके से आज भी आप चलते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज का। तो दोस्तों, समय शुरू होता है अब रिवाइंड द माइंड। इसके अंदर हम एजुकेशनल यानी कि जनरल नॉलेज और रोजमर्रा की होने वाली उन परिस्थितियों, उन सिस्टम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि हमारे आसपास में या देश में विदेश में या कहीं भी किसी भी तरीके से घटता है। उन सब चीजों को हम यहाँ पर दोहराते हैं और आपके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो लीजिए आज का पहला सवाल। कमलेश डोगरा जी नमस्कार, डोगरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। रिवाइंड द माइंड गेम ये जनरल नॉलेज का से रिलेटेड ये हमारा ये प्रोग्राम है। इसमें 5th स्टैंडर्ड से लेकर ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई भी जुड़ सकता है, 5th से नीचे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन मैंने एक एज गैप ग्रुप रखा है, एटलीस्ट 10 इयर्स तक का ग्रुप है। 10 साल से 10 साल से ऊपर के बच्चे और ऊपर जितने भी यंगस्टर्स जुड़ सकते हैं, वो चाहे 100 इयर्स का हो, 105, 110 इयर्स का हो, नो लिमिटेशन एट ऑल। तो लीजिए दोस्तों, सभी के मन पसंदीदा का यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, जवाब आप देंगे, अगर जवाब नहीं भी आएगा देन आई एम हियर टू आंसर। रंजीत कौशल जी नमस्कार आपका, क्योंकि ये पहला बार आज इस नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आए हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ साथी दूसरे प्लेटफॉर्म को ना ढूंढ रहे हो, उन सभी को थोड़ा सा आने देते हैं। लेकिन इस बीच पहला सवाल मैं आप तक भेज देता हूँ। आज का पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है और आज के संदर्भ से जुड़ा हुआ सवाल है दोस्तों। आप सब जानते हैं, बस जल्दी से आपका जवाब चाहिए इसके ऊपर। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? जिस फेसबुक के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं, देश विदेश से जुड़ रहे हैं, अपने आस पड़ोस से जुड़ रहे हैं, आप साथियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, आप सबका आशीष ले रहे हैं, उस फेसबुक का फाउंडर कौन है? किसने फेसबुक तैयार की है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु हैड फाउंडेड फेसबुक, हु हैड क्रिएटेड फेसबुक? ये है आज का पहला सवाल। और ये सवाल मुझे भेजा है डी.एस. चंदेल जी ने, धर्म सिंह चंदेल जी डोलमा, इनका परिवार एडवोकेट डोलमा, उन्होंने मुझे सवाल भेजा था। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, सवाल भी अब आप भेजेंगे और जो सवाल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने लायक होंगे उसे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। नरेश कुमार जी नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। रिवाइंड द माइंड, अपने दिमाग को थोड़ा सा घुमाइए, पीछे लेके जाइए। आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी पड़ी हैं, उनको थोड़ा सा निकालना चाहूंगा बाहर। साथ में इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि आजकल यू नो वेरी वेल हम सारे घर के अंदर दुबक के और डर के एक माहौल में जी रहे हैं, कोरोना के कारण या दूसरा ब्लैक फंगस जो भी है। लेकिन उस परिस्थिति से थोड़ा सा बाहर निकलने का एक जरिया है, माध्यम है, और माध्यम सिर्फ आप लोगों के साथ जुड़ने का भी है। और जो प्यार, जो इज्जत, मान सम्मान आप लोग दे रहे हैं इस कार्यक्रम को, इट इज ट्रेमेंडस, इट इज अल्टीमेट, सो नाइस ऑफ यू फ्रेंड्स।
देखिए नरेश जी का जवाब भी आ गया है, जवाब अभी आते हैं, थोड़े थोड़े जवाब आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड, आप नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका एक बार स्वागत। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये चलेगा 7:50 तक ये कार्यक्रम। रंजीत कौशल जी का भी जवाब आ चुका है। रंजीत जी धन्यवाद आपका, शुक्रिया, क्योंकि कुछ साथी प्रोग्राम उन्हें आइडिया नहीं है, क्योंकि पिछली दूसरी मेरी पहली जो फेसबुक अकाउंट है उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे होंगे, इस वक्त वो ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मैंने मैसेज किया था आज इस प्रोग्राम यहाँ पर चलेगा आने वाले समय में। अभिषेक ठाकुर जी का भी जवाब आ गया है, तो जवाब देना चाहिए मुझे अब, क्योंकि समय बीत रहा है और हमें कम से कम 15 या 20 सवाल आज लेने हैं, तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए, आप सबके जवाबों को ध्यान में रखते हुए, नरेश, मिस्टर नरेश, रंजीत कौशल जी, अभिषेक ठाकुर जी, रमाकांत जी, कमलेश जी, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है दोस्तों। वेरी वेरी राइट आंसर, बिल्कुल सही सटीक आंसर है। फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी है, उन्होंने फेसबुक का इजाद किया और ये फेसबुक आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक ऐसा साधन बन गया है जिससे हम आपस में मिलजुल सकते हैं। यू नो वेरी वेल, कई चीजें हैं इसके अंदर, बहुत सारा ये सोशल मीडिया है। तो लीजिए अगला सवाल दोस्तों, व्यूअर्स काफी आगे हैं, वेरी नाइस। और अगला सवाल, व्हेन डिड द अर्जुना अवार्ड स्टार्टेड? अर्जुन अवार्ड, भारतवर्ष में एक अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। अरुण वर्मा जी आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण वर्मा जी, धन्यवाद। आप जुड़ते रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ निरंतर, रोज 7:15 बजे से 7:45 बजे तक ये आधे घंटे का कार्यक्रम रहेगा जिसमें हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, अपने दिमाग को घुमाएंगे और कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे और उन जवाबों को यहाँ फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे। यही है इस कार्यक्रम का बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है। When did the अर्जुना अवार्ड स्टार्टेड? अर्जुन अवार्ड कब शुरू हुए थे, किस सन में शुरू हुए थे अर्जुन अवार्ड? ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड मैं आपको बता देता हूं। और अर्जुन अवार्ड बहुत ऐसे कुछ खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनका कोई बड़ा योगदान रहता है देश में खेलों के प्रति। तो अर्जुन अवार्ड कब शुरू हुए थे, आपने सन बताना है सिर्फ। इसमें फिर से फेसबुक पे जुड़े हुए हमारे सभी साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा, खैर मकदम करूंगा। नरेश कुमार जी का जवाब आ गया है, वेल डन नरेश, वेरी गुड, यू आर सो फास्ट। और बाकी के भी आने वाले हैं क्योंकि आप लिख चुके हैं मुझे पता है, लेकिन फेसबुक पर काफी दूर से आता है, ये घूमते घूमते आता है सवाल, जाता भी घूमते घूमते और आता भी पूरे देश विदेश की पूरी परिक्रमा करने के बाद आप तक पहुंचता है और आपसे मेरे तक पहुंचता है। इसमें थोड़ा समय जरूर लग जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, नो नथिंग एट ऑल, आप टेंशन मत लीजिएगा, बस जवाब देते रहिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कृपया। समय थोड़ा सा गुजरता जा रहा है और इस समय को हमने सदुपयोग करना है। When did the अर्जुना अवार्ड स्टार्टेड? ये है आज का हमारा दूसरा सवाल इस रिवाइंड द माइंड गेम के अंदर। राजपूत शेंटी जी, वेरी गुड, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजपूत शेंटी जी, धन्यवाद। ऑप्शन कोई नहीं रहेगी इसके अंदर, नो ऑप्शंस एट ऑल, क्योंकि हमें हिंदुस्तानियों को आदत पड़ गई ऑप्शंस लेने की, हम ऑप्शन से बिल्कुल बाहर हैं। स्ट्रेट सवाल स्ट्रेट जवाब, नहीं आता है कोई बात नहीं, डोंट वरी, एंजॉय दिस गेम। अपने पास एक कॉपी पेंसिल जरूर ले लें क्योंकि ये सवाल आपके कल को काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे दोस्तों। जो भी सवाल यहाँ पर आते हैं, हमारे पास लोकल सवाल भी हैं, हिमाचल से रिलेटेड रहेंगे, उसके अलावा देश और विदेशों से, हर स्पीयर से, चाहे वो किसी भी विधा की बात हो, सवाल यहाँ पर आएंगे। तो देखते ही देखते हमने देखिए करीब 200 सवाल तक हम पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में। 10-15 सवाल रोज होते हैं, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं 15-20 दिन में हमने काफी काम कर लिया है। और आप सब जुड़ रहे हैं, अपने साथ में जितने भी परिवार के लोग हैं, आप आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, उन सबको भी आप इसमें जोड़ने का मैं आपसे धन्यवाद, आपसे निवेदन करूंगा। छोटे बच्चे जितने भी घर में बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, 10th स्टैंडर्ड के हैं, 5th स्टैंडर्ड के, 8th स्टैंडर्ड के हैं, उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल के हैं, कुछ IAS HAS की तैयारी कर रहे हैं, कुछ क्लरिकल तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये सवाल है। और ये जो सवाल है दोस्तों, ये मैंने बड़े चुनिंदा सवाल लिए हैं, कुछ हमारे एक्सपर्ट्स ने सवाल भेजे हैं, कुछ सवाल मैं ले रहा हूं कहां से, उन बुक से, उन क्वेश्चन पेपर से जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं, बड़े से लेकर छोटे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो आप देखते देखते आपकी तैयारी भी हो जाएगी और एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी नमस्कार,
गुरविंदर गुरु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मनमोहन जी प्रणाम। मुनीलाल मीनू जी आप भी यहाँ आए हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपका मुनीलाल जी, शुक्रिया। तो लीजिए, व्हेन डिड द अर्जुना अवार्ड स्टार्टेड, ये है आज का सवाल और आपके जवाब आ चुके हैं, काफी जवाब आ चुके हैं मेरे पास। तो मैं भी कोई संकोच नहीं करूंगा जवाब देने में, आपकी बात को सत्य साबित करने में, क्योंकि आपने जो सवाल दिए हैं, आपने जो जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है बिल्कुल। 1961 के अंदर भारतवर्ष में पहली बार अर्जुना अवार्ड स्टार्ट किए गए थे, 1961 में। बहुत पुरानी बात है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को, 1961 की बात। तो 1961 में अर्जुना अवार्ड देना शुरू करे थे। रमाकांत जी कहते हैं सर सभी विषयों का सवाल होने चाहिए। बिल्कुल, विषय आप लिख दीजिए रमाकांत जी, आपका कौन सा विषय ऐसा है जो आज छूटा हो, उसको भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करने चाहेंगे। मैंने सभी से निवेदन किया है कि अपने अपने सवाल आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजिए, मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है दोस्तों, ये काम है मिला जुला काम, और ये सभी के मेलजोल से चलेगा। और जितना प्यार, जितना आशीर्वाद आप लोगों ने आज तक दिया है, वो वही एक गति है जो इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए मिली है मुझे। संजीव राजपूत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, वेल डन। तो लीजिए, हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को शुरू करने वाली कौन सी एजेंसी थी सबसे पहली, सबसे पहली एजेंसी कौन सी थी जिसने ट्रैफिक सिग्नल्स को शुरू किया था? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी पर्सन। किसी भी लेवल का सवाल, किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो और कहीं भी बात हो रही हो, जाने अनजाने में या बैठे हुए किसी गोष्ठी के अंदर, वहां भी इन बातों को पूछा जा सकता है, एंड यू कैन बिकम द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप वेयर यू आर सिटिंग। ये नवनीत नवी जी ने मुझे सवाल भेजा था, वो हमारे व्यूअर हैं, उन्हीं के सवालों को मैंने यहाँ पर लिया है। Who was the first to start traffic signals? संजीव राजपूत जी, when India lost in 1916 Olympic ministry। आप सवाल यहाँ नहीं भेजेंगे, सवाल यहाँ नहीं भेजेंगे। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8894040655, 8894040655। सवाल आप करेंगे, आंसर भी आपका उसी के अंदर होना चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन है किसी टॉपिक की, किसी सवाल की कोई एक्सप्लेनेशन है, तो वो भी आप जरूर दीजिएगा। अभी देखने कैसी एक्सप्लेनेशन आती है। अगले सवाल लूंगा, हमारे साथियों द्वारा भेजे गए हैं। उन सवालों को जब मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप काफी कुछ लोग आज नए जुड़े हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और इसके तौर तरीके आप समझ जाएंगे दोस्तों, और धीरे धीरे इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। Who was the first to start traffic signals? इसका आंसर आपका आना चाहिए अभी तक। सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल्स को किसने शुरू किया? हाँ, तो लीजिए दोस्तों, अपना सवाल आप जवाब दीजिए, आप फटाफट से, आपके जवाब आने चाहिए अब तो, बिल्कुल तैयारी है। Who started? I am not asking inventor और क्रिएटर। सवाल का बिल्कुल आप इसका मूल तत्व आप पहले पहचानेंगे, उसके बाद जब आप आपके आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम काफी दूर दूर तक जाएगा और ये एज इट इज रहेगा दोस्तों, इसे बार बार देखा जाएगा। तो प्लीज प्लीज, हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट ट्रैफिक सिग्नल? स्टार्ट किसने किए थे? बनाने वाले की बात नहीं हो रही है। यू जस्ट रिमाइंड योर आंसर। आप कर सकते हैं इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर सकते हैं। एक होता है बना दिया, उसके बाद उसको यूज कौन कर रहा है, ये है सवाल। बनाने के बाद उसका यूज किसने शुरू किया सबसे पहले, वो। तो आप लोगों के जो जवाब आए थे इन्वेंटर्स के थ्रू ही आए हैं सारे, लेकिन एनी हाउ आई वुड लाइक टू रेक्टिफाई योर आंसर एज पर द थीम ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जहां तक था, हु वाज फर्स्ट टू स्टार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स, दैट वाज रेलवेज। रेलवेज ने सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल्स को शुरू किया था। तो रेलवेज की बात आती है यहाँ, स्टार्ट। आपने जो आंसर दिया है वो है हु क्रिएटेड। क्रिएशन कुछ और होती है, उसको यूज करना कुछ और होता है। दैट इज द बेसिक थीम ऑफ दिस क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स? रेलवेज। इट वाज आल्सो सेंट बाय मिस्टर नवनीत नवी। अच्छा, लीजिए अगला सवाल आप लोगों के बीच। रविंद्रनाथ टैगोर wrote the national anthem of which country other than India? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का नेशनल एंथम तो लिखा है, लिखा,
एक और देश का भी लिखा है। वो कौन सा देश है, उसका नाम क्या है? ये है आज का अगला सवाल आप लोगों के बीच। काइंडली रिवाइंड योर माइंड, जो भी आपके पास इस वक्त दिमाग के अंदर है या कोई भी और जरिया है, उससे आप ढूंढिए, निकालिए, बताइए प्लीज। रविंद्रनाथ टैगोर हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द अदर कंट्री ऑफ विच ही हैड रोट द नेशनल एंथम? दूसरी ऐसा कौन सा देश है जिसका रविंद्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रगान लिखा? भारत का तो लिखा ही है उन्होंने। तन्वी ने यह सवाल भेजा है। शी इज 10 years old बेबी एंड वेरी एनर्जेटिक, लेकिन आजकल 2-3 दिनों से नहीं आ रही हो, कहीं हमारे इसी कार्यक्रम के उस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर घूमती फिर रही है। मुझे नहीं दिखाई दे रही है पूरी परिवार, DS चंदेल जी, डोलमा, नवी एंड तन्वी। प्लीज अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, कहीं आप देख रहे हो, तो कृपया अपना मैसेज जरूर दें कि भाई यू आर नॉट हियर फॉर लास्ट 2 or 3 days। तन्वी ने लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर रोट द नेशनल एंथम ऑफ विच कंट्री अदर देन इंडिया। सवाल का जवाब आपका बिल्कुल स्टीक आने वाला है, जल्दी से आने वाला है। तो लीजिए दोस्तों, समय न गवाते हुए, क्योंकि जवाब आप भेज चुके हैं और मेरे तक पहुंचने वाला है, मैं उसको एंडोर्स कर दूंगा, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर दे रहा हूं। द कंट्री वॉज बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, भारत के अलावा बांग्लादेश। इट इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन एंड वेरी व्हाट आई कैन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो अगला सवाल आप लोगों के बीच बहुत ही खूबसूरत सवाल है दोस्तों। कितने भारतीयों को आज तक साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है? कितने भारतीयों को, भारतवर्ष के कितने व्यक्तित्वों को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य में एक स्पेसिफिक फील्ड है, उसमें कितने लोगों को, भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है? और ये सवाल मुझे भेजा है हमारे बहुत ही व्यक्तित्व हैं, बेहतरीन व्यक्तित्व यहाँ जुड़े हैं और निरंतर हमारे मार्गदर्शक की तरह कार्य कर रहे हैं। और ही इज वेरी कीन, वो इतना उन्होंने इसको इन्वॉल्व कर लिया है इस प्रोग्राम को कि ही कम्स टू give me the directions, instructions and also suggestions 3 or 4 times in a day. Very nice। और उनका नाम है श्री मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी हैं हमारे मास्टर गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और बाहर हिमाचल प्रदेश मास्टर गेम एसोसिएशन उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मनमोहन सिंह जी। तो प्लीज, धन्यवाद मनमोहन जी, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो लिखिए, हाँ लग गए आपके जवाब आने, पिछले जवाब आ गए हैं। बांग्लादेश के लिए बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो अगला सवाल, उसका जवाब मैं वेट कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल रमाकांत जी, ठीक लिखा है आपने। कितने भारतीयों को आज तक साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है? और अगर टोटल भारतीयों को देखा जाए दोस्तों, देयर आर 10 इंडियंस हु गॉट द नोबेल प्राइज टिल डेट। 2021 में अभी लेटेस्ट निकला है। हमने इससे पहले भी क्वेश्चन को काफी एलोबरेटली हमने इसको देखा था, किसको किस में मिला था। लेकिन दोस्तों अब बारी है, कितने भारतीयों को आज तक साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला? वन स्ट्रीम साहित्य, लिटरेचर की बात हो रही है यहाँ पर। मनमोहन सिंह जी का सवाल है और मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं एक मीडिएटर के नाते, तो जल्दी से आपका जवाब आ जाए। पिछले सवाल में ही अभी आप उलझे पड़े हैं। श्रीलंका भी आया है यहाँ पर, बांग्लादेश भी आया, बिल्कुल सही है। जिसका सवाल सही है उसको धन्यवाद, और जिसका नहीं है वो रेक्टिफाई कर ले, कोई बात नहीं, यहाँ कोई चिंता नहीं है। सवाल गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, इट इज नॉट द मैटर। मैटर ये है कि आप इन्वॉल्व कितने अच्छे से हो रहे हैं, कितने बेहतर तरीके से आप इस कार्यक्रम में अपने आप की भागीदारिता और शिरकत कर रहे हैं। ये है असली जो इस प्रोग्राम की स्पिरिट है। एंड आई सैल्यूट टू द स्पिरिट ऑफ यू ऑल एंड यू मेड दिस प्रोग्राम एज योर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डे। 7 बजे एग्जैक्टली आप अपने सारे कामों को छोड़कर जो यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं दोस्तों, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, दिल खिल जाता है। 1 किलो का खून मेरा रोज बढ़ जाता है आप लोगों को देखते देखते। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व यहाँ पर जुड़े हैं मेरे साथ। सभी आप लोग बहुत ही समझदार, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनतकश इंसान यहाँ पर जुड़े हैं, जो कि सचमुच में भारत के किसी भी विधा के अंदर पॉजिटिव वर्क हो रहा है उसको एनर्जेटिकली आप उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सो नाइस ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। तो लीजिए, कितने भारतीयों को आज तक साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आंसर मुझे देना पड़ेगा। अब काफी वेट कर लिया है मैंने, क्योंकि अगला समय गुजरता जा रहा है। 8 बजे मेरी अगली क्लास रहती है, और 5-6 मिनट मुझे मिलते हैं।
वो भी 1-1.5 घंटे की लगातार लॉ की क्लास रहती है, तो उसके लिए मुझे अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है मेरी अपनी ऐप के ऊपर, तो मुझे लैपटॉप से ये वाला हटाना पड़ता है फेसबुक। इसलिए दोस्तों समय को ना गवाते हुए मैं जवाब दे देता हूं आपको, जवाब आ जाएंगे आपके। रंजीत कौशल जी आपने तो पूरे लिख दिए, लेकिन मैंने एक बात करी है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार कितने भारतीयों को मिला? तो आंसर है इसका केवल मात्र एक। ओनली वन पर्सन हु गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य के अंदर। वो थे कौन? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो पिछले सवाल में भी थे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्हें उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और ही इज द ओनली सिंगल इंडियन हु गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य के। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आ जाएगा जवाब, मुझे पूरा विश्वास है आप लिख चुके हैं और भेज चुके हैं। मैं उसको पढ़ूंगा किस किसने क्या भेजा है। एनी हाउ, डोंट वरी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ये भी भारत से जुड़ा क्वेश्चन है। चीन के साथ 1962 की जंग में किन सैनिकों को परमवीर चक्र दिया गया था? 1962 में चीन की लड़ाई के दौरान किन भारतीय सैनिकों को परमवीर चक्र दिया गया था? यह सवाल भी मनमोहन सिंह जी की तरफ से हमें आया है। थैंक यू मनमोहन जी, आपने बहुत मेहनत करी है। यू गेव अस अ गुड दिस क्वेश्चन बैंक, सो नाइस ऑफ यू। हाँ प्रवीण जी, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही लिखा है आपने, गीतांजलि भी बिल्कुल ठीक है। तिलकराज जी, ओनली वन, यू आर राइट। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सो नाइस ऑफ यू एवरीबॉडी। जितने भी आप लोग जुड़े हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। मैटर ये नहीं है कि आंसर क्या है, मैटर ये है कि इन्वॉल्वमेंट कितनी है। सवाल को ढूंढने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, यू नो वेरी वेल। इधर उधर इधर वो पूरा दिमाग का झंझोल के आप कितना सोच रहे हैं इस वक्त। आपका माइंड आपके शरीर से बिल्कुल अलग होकर एक चिंतन के ऊपर आ चुका है। सारे दुख दर्द आपके एक तरफ हो चुके हैं, और इस वक्त आप इस प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही घनिष्ठता के साथ जुड़ चुके हैं। दिस इज द स्पिरिट ऑफ दिस प्रोग्राम। यही मेरा कारण था इस प्रोग्राम को शुरू करने का, और बेहतर समय मैंने चुना इस कोरोना पीरियड का। तो लेकिन एक मजाक में ये कार्यक्रम बहुत ही सीरियस प्रोग्राम बनता जा रहा है। उसमें आप लोगों की जो दिन रात की जो तपस्या है, जो आप लोगों का एक बहुत ही, मैं कहूंगा, जीवंत, यहाँ पर आप लोग जिस तरीके के साथ इस प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, सोना सोफी, अब ये मेरा प्रोग्राम नहीं रहा, ये आपका प्रोग्राम है। नाउ आई एम ओनली ए मीडिएटर, मैं एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा हूँ। जो आप भेज रहे हैं उसको मैं आपके सामने परोस रहा हूँ, और आप लोगों से दिन रात यस सवाल आने शुरू हो, जवाब शुरू हो गए आने। चीन के साथ 1962 की जंग में किन सैनिकों को परमवीर चक्र दिया गया था? कौन कौन थे वो भारत के जांबाज सिपाही, जांबाज सैनिक, जिनको 1962 की चीन की लड़ाई के अंदर परमवीर चक्र मिला था? Who got the परमवीर चक्र in 1962 Indo-China? That was a battle between India and China. मनमोहन जी द्वारा दिए गए सवाल का जवाब मैं आप लोगों को देता हूं। अब एक जवाब मेरे पास आया है, एक नाम तो आ गया है। देयर वाज मैनी पर्संस, एक के अलावा और भी थे, तो मैं अपना जवाब दे देता हूं आपको क्योंकि समय गुजरता जा रहा है। और वो वीर सैनिक थे भारतवर्ष की आन बान और शान, सूबेदार जोगिंदर सिंह। सूबेदार जोगिंदर सिंह, इन्हें मरणोपरांत मिला था। उसके साथ थे मेजर शैतान सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत मिला था। और तीसरे थे मेजर धन सिंह थापा। तिलकराज ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। वेरी गुड अमित शर्मा जी, वेलकम। अमित शर्मा जी आगे हैं। तो दोस्तों 3 नरेश कुमार जी ने 21 लिखा है, डोंट वरी, आप सारे मेडल्स आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे। लेकिन परमवीर चक्र की बात हो रही थी, कितने सैनिक थे 1962 की लड़ाई में जिन्हें परमवीर चक्र मिला था? 3, सूबेदार जोगिंदर सिंह मरणोपरांत, मेजर शैतान सिंह मरणोपरांत, और मेजर धन सिंह थापा ये मरणोपरांत, सॉरी ये इनको जिंदगी मिला था। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग बैक द वर्ड्स, सो आई एम सो सॉरी अबाउट इट। लेकिन अब तो नहीं है बेचारे। मेजर धन सिंह थापा उस वक्त जिंदा थे। अरुण वर्मा जी,
सो नाइस ऑफ यू, आप जो हौसला दे रहे हैं दोस्तों, यही तो एक आप लोगों द्वारा दिया गया प्राण है ये मेरे लिए। आप मेरे अंदर एक ताकत फूंक रहे हैं, प्राण फूंक रहे हैं, जिसको मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ इन चीजों को। तो लीजिए अगला सवाल आप सबकी खिदमत में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, जरूरी नहीं कि सबको इस चीज की नॉलेज हो। हर खेल हर विधा की ये कोई मायने नहीं रखता कि आप नॉलेज रखते हैं कि नहीं रखते हैं, सिर्फ उसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी है, बस ये है असली देखने वाली बात। किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 21 मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था? टेस्ट क्रिकेट में। अब टेस्ट क्रिकेट का बहुत बोलबाला नहीं रहा है, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट की ओर फिर से चलने लगी है। क्रिकेट एक ऐसा है खेल है भारतवर्ष का जो कि हर एक आदमी, कम से कम पुरुष वर्ग, इससे इन टच है। किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 21 मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है? ओबियसली दोस्तों, अब 21 मेडन का तो अब जमाना चला गया, लेकिन ये समय जरूर बहुत पुराना समय रहा होगा। तो आप उन पुराने पुराने खिलाड़ियों को याद करिए जो कि, और बेसिकली पुराने की बात अगर करूं तो कपिल देव के आने से पहले भारतवर्ष के पास कोई फास्ट बॉलर भी नहीं था अच्छा सा। करसन घावरी और ये महेंद्र अमरनाथ वगैरह, बस वही थे हमारे पास। मदन लाल, उनकी स्पीड ज्यादा नहीं थी। इवन कपिल देव की स्पीड कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन स्पिन का जो हमारा स्पिन की तिकड़ी या चौकड़ी थी, वो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, सॉरी विश्व के अंदर बहुत ही खतरनाक चौकड़ी या तिकड़ी रहा करती थी भारतवर्ष की। फंसा देते थे वो फिरकी में। तो उसमें से एक गेंदबाज ऐसे थे जिन्होंने 21 मेडल लगातार फेंकने का रिकॉर्ड बनाया। और ये सवाल भी मुझे श्री मनमोहन सिंह जी की तरफ से मिला है। धन्यवाद मनमोहन सिंह जी, आपके 3 सवालों को हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है इस प्रोग्राम के अंदर। तो लीजिए जवाब मैं दे देता हूं आपको। पिछले अनिल कुंबले आया है मेरे पास, वेरी गुड आंसर। प्रवीण जी ने कहा 3, बिल्कुल सही कहा प्रवीण, आप पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 3 थे जो मैंने आपको बताया। कौन कौन थे वो 3? वो सूबेदार जोगिंदर सिंह जी मरणोपरांत, मेजर शतांक सिंह जी मरणोपरांत और मेजर धन सिंह थापा, ये थे परमवीर चक्र विजेता इंडो चाइना युद्ध के बीच। लेकिन अगला सवाल क्रिकेट का है, खेल जगत का है। किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 21 मेडल ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड? बताइए। हाँ देखिए नरेश जी का जवाब आना शुरू हो गया है। नरेश जी, वेल डन नरेश, वेरी गुड। देखते हैं आपका जवाब बिल्कुल सही ठीक ठीक बैठता है कि नहीं बैठता है। मैं 1-2 जवाब और आने देता हूं, लेकिन वक्त जा रहा है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि इसको मैं आज टैली को थोड़ा सा और बढ़ाऊं, क्वेश्चंस की टैली। हाँ प्रवीण शर्मा जी का भी जवाब आ गया है। तो दोस्तों जवाब आप लोग पोस्ट कर चुके हैं, मेरे तक पहुंचने वाले हैं, बहुत स्पीड से पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे मैं अनाउंस जरूर कर दूंगा उन नामों को जिनके जवाब यहाँ पर आएंगे। लेकिन आंसर आप सुन लीजिए। भारत के बापू नाडकर्णी, बापू नाडकर्णी ने यह कारनामा 1966 में इंग्लैंड के खिलाफ मद्रास टेस्ट में बनाया था। 1966 में जब भारत और इंग्लैंड का मैच हुआ था मद्रास में टेस्ट, तो वहां पर यह कारनामा 21 मेडल ओवर लगातार फेंकने का कारनामा बापू नाडकर्णी ने किया था। और इस पारी में उनका विश्लेषण क्या था, एनालिसिस: 32 ओवर्स, 27 मेडल्स, 5 रन एंड नो विकेट। 32 ओवर, 27 मेडल, 5 रन, कोई विकेट नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ये 21 ओवर इसमें से लगातार मेडन ओवर थे। देखिए मनमोहन सिंह जी ने सवाल जरूर भेजा है, आंसर भी दिया है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन और विद स्टैटिक्स दिया है। ये है ताकि इसको हम और एलोबरेटली आगे आप लोगों के समक्ष लेके आए। तो इस तरीके से मैं चाहूंगा कि आप जिस भी किसी चीज के 5 सवाल, 2 सवाल भेजिए, 1 सवाल भेजिए, लेकिन उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन आप जरूर भेजें, साथ में व्हाट्सएप के ऊपर भेजें, ताकि मैं यहाँ उसको ऐड कर सकूं। अगर आपने फेसबुक पे भेजा तो आंसर आएगा, तो आंसर तो पहले सबको पता होगा। तो दोस्तों धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे इसके अंदर ऑप्शंस देने के भी, एमसीक्यू टाइप में भी मैं इसको कोशिश करूंगा आगे, लेकिन अभी नहीं। और बापू नाडकर्णी जी के इसी टेस्ट की बात अगर मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊं, उन्होंने अपने टेस्ट जीवन में टोटल अगर उनका जीवन देखा जाए एज ए क्रिकेटर 41 टेस्ट मैच खेले और 65 पारियों में 88 विकेट लिए। उन्होंने 67 पारियों में 25.71 औसत से 1414 रन भी बनाए। ये सिर्फ जनरल नॉलेज की बात है, ये कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी सो नाइस ऑफ यू मनमोहन सिंह जी,
आपने बहुत ही एक अच्छा विश्लेषण भी किया और साथ में इसके ऊपर वर्कआउट किया है, सो नाइस ऑफ यू। लीजिए, इसी के साथ जुड़ता एक और सवाल है खेल जगत से। ओलंपिक हॉकी के एक मैच में आज तक सबसे अधिक कितने गोलों से टीम जीती? कितने गोल किए ओलंपिक हॉकी के अंदर सबसे ज्यादा आज तक? और वो टीम तो नेचुरली जीतनी थी, लेकिन वो कौन सी टीम थी जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक हॉकी में आज तक सबसे ज्यादा गोल किए हैं? ऊपर क्रिकेट की बात थी, है हमारा नेशनल गेम है हॉकी। अब इसके बारे में आप बताइएगा। ओलंपिक की बारी और बात हो रही है, वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है, ओलंपिक की बात हो रही है। ओलंपिक के अंदर कौन सी ऐसी टीम है, कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा गोल किए और मैच जीता है गोल करके? ओके प्रवीण जी, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप अपना नेटवर्क चेंज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्विच ओवर कर लीजिए अगर थोड़ा नेट की आपको समस्या है। वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी जियो ही लगा है, लेकिन एनी हाउ कई जगह होता है, सिग्नल की बात होती है। बट डोंट वरी, यू आर वेल डूइंग, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। आपकी हाजिरी भी लग रही है और आपकी सक्रियता भी लग रही है। शेयर आप नहीं कर रहे हो दोस्तों, अभी अभी साथ साथ इन क्वेश्चन को शेयर भी करते रहिए। शेयर की टैली बहुत कम जा रही है, लोगों तक पहुंचाना है इस कार्यक्रम को आपने अपने माध्यम से, और आप ही तो इसके कर्ता धर्ता हो। आने वाले समय में आप ही फाउंडर्स हो दोस्तों इस प्रोग्राम के। जब ये प्रोग्राम अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से चलेगा आगे, तो उस वक्त क्या होगा दोस्तों, आप लोगों का ही नाम आगे आएगा। थैंक यू वेरी मच, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, रिएक्शंस भी अच्छे आ रहे हैं, वेल डन। व्यूअर्स भी ठीक है। तो ओलंपिक हॉकी के एक मैच में आज तक सबसे अधिक कितने गोल के साथ कोई टीम जीती है? सब जगह हो रही है, रमाकांत जी भी, रामानंद ठाकुर जी भी सिग्नल की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं रामानंद ठाकुर जी, धन्यवाद आपका, लेकिन आप जुड़े तो हैं, ये बात बड़ी अच्छी है। नरेश इंडिया, नरेश जी का सवाल जवाब आ गया है, तो आंसर मैं दे देता हूं दोस्तों, क्योंकि समय सीमा मेरे लिए भी अब समाप्त होने वाली है। ओलंपिक हॉकी के एक मैच में आज तक सबसे अधिक कितने गोल करके कोई टीम जीती है? तो ये जो सेहरा है, ये भी दोस्तों भारत के ही नाम है। भारत, हमारा इंडिया, हमारा देश, हमारा वतन, ठीक है। तो भारत के नाम है 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में, अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें मेजबान अमेरिका के ऊपर भारतवर्ष ने 24-1 के अंतर से विजय प्राप्त की थी। एंड इट इज द हाईएस्ट स्कोर इन ओलंपिक्स इन हॉकी। हाईएस्ट स्कोर, गोल स्कोर है एक मैच का 24। अब तो कहां होते हैं 24। वो वक्त था, उस वक्त बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, नामी गिरामी खिलाड़ी भारतवर्ष में थे। कौन कौन से देखिए, सुनते हैं। लाल शाह बुखारी के नेतृत्व में खेली थी टीम, कैप्टन ऑफ द टीम वाज लाल शाह बुखारी। इस टीम की ओर से इस मैच में हमारे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे, उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे, गुरमीत सिंह ने 5 गोल किए थे, और पिनिगर ने 1 गोल किया। ध्यानचंद 8, रूप सिंह 10, गुरमीत सिंह 5 और पिनिगर, इन्होंने 1 गोल किया था, और 24-1 से भारत को विजय दिलाई थी, और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है। उसके बाद से आज तक भारत भी कभी 24 गोल नहीं कर पाई है। तो ये था, और ये सवाल भी मनमोहन सिंह जी की लेखनी से आया था, और उन्हीं की रिसर्च है ये। थैंक यू वेरी मच मनमोहन जी। अब आज का लास्ट सवाल, लेकिन लास्ट सवाल के लिए अब मेरे पास समय नहीं बचा है दोस्तों, क्योंकि 10 मिनट 2-3 मिनट मुझे कंक्लूजन में लगेंगे, और फिर 5-7 मिनट मुझे दूसरे प्रोग्राम को शिफ्ट करने में, और अपनी अगली क्लास, क्योंकि वो जनरल नॉलेज से बिल्कुल अलग है, लॉ से रिलेटेड मैटर है, वो एडवोकेट्स और दूसरे हमारे साथी लॉ फैकल्टी के जुड़ते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा मुझे माइंड मेकअप बनाना पड़ेगा। 1 सवा घंटे की 1.5 घंटे की क्लास रहती है, तो मुझे थोड़ा सा एक तो रेस्ट करना है हल्का सा 5 मिनट का, और साथ में मुझे अपना चैप्टर भी देखने पड़ेंगे, मुझे आज की क्या पढ़ाना है, तो उस चीज के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। टाइम हो गया है आज का। और कल से दोस्तों, कल मैं आप लोगों के बीच में हिमाचल से ही संबंधित सवाल रखूंगा, बड़े बेहतरीन सवाल होंगे, और कल का पूरा दिन हिमाचल के लिए रहेगा। सवाल तैयार हैं, कल बस कल के दिन आने का इंतजार है, और इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे,
अपने आप को और अपने परिवार, अपने आस पड़ोस को बेहतर तरीके से देखते हुए आप कल फिर 7:14 पर फिर यहाँ पर इस कार्यक्रम की शिरकत करेंगे, इसके भाग बनेंगे। और मुझे इस भी चीज का पूरा विश्वास है कि उसी जोशो खरोश के साथ जैसे आप आज आए हैं वैसे ही कल भी यहाँ पर होंगे। और कल हम करेंगे नए सवाल। मैंने पहले कहा हिमाचल के संबंधित होंगे, सारे सवाल हिमाचल से संबंधित होंगे। कल हिमाचल डे के ऊपर करेंगे हम काम, हिमाचल के लिए कल का पूरा दिन रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं यहीं पर, और कल आपसे फिर मिलेंगे, सेम चैनल, सेम मीटर, सेम टाइम। गुड बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिमाचल, सैल्यूट टू ऑल।